151 है। इशू इज 151 का सर, मैंने ऐसा क्यों बताया सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। साहब ने क्या डिस्कस किया कि सर आपको ना केवल आपको रीजन टू बिलीव चाहिए, पर साथ के साथ सर जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बैक कंप्यूटर अथॉरिटी उसकी कॉपी भी चाहिए। उसने क्या क्या पॉइंट लिखे, क्या क्या किस तरह से लिखे, कैसे अप्रूवल दिया, सब कुछ चाहिए। तो ये देखिए आप सिग्निफिकेंस ऑफ पावर ऑफ कंप्यूटर अथॉरिटी के अंडर 51। तो देखिए दोनों चीजें कोरिलेटेड है, साफ इन्वेस्टर और साथ के साथ ये। अब देखिए आगे क्या बोलता है, देखिए प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ स्टूडेंट हजारिया प्राइवेट लिमिटेड 151 के कंटेक्स्ट में अगेन 2022 में जजमेंट आया। सर हाई कोर्ट ने क्या बोला? High Court noted that the prior approval of as currently 151 operate as a shield from the arbitrary exercise of the power of assessing officer. The power of prior approval has been conferred by the superior officer so that the superior officer shall examine the reasons, material or grounds and adjudicate whether they are sufficient and adequate to the formation of reasonable belief on the part of assessing officer. They said कि भैया assessing officer का तो ग्राउंड बनाना ही बनाना है सर, सुपीरियर अथॉरिटी को भी चेक करना है कि जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं गलत किया है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू अप्लाई हिज माइंड एंड रिकॉर्ड द रीजन however brief so that the assessing officer believe is well reasoned and bona fide. The remark on the part of the superior authority must indicate application of mind by giving reasons for prior approval. High Court also observed that the legislator has advisedly used the expression no notice shall be issued in section 151. The expression no notice shall be issued cannot be construed to mean post facto approval. भैया आपको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं देना, नोटिस इशू करने से पहले देना है। The expression no notice shall be issued reflect the intention of the legislator to indicate prior approval is the sine qua non before the issue of notice under section 148. The purpose of insertion no notice issued after issuing notice is to avoid harassment of taxpayers and the arbitrary exercise of the power to reopen the investment. It is introduced as an inbuilt safeguard by the legislature. ये इन्होंने बताया भी है, मध्य प्रदेश का जजमेंट था कमिश्नर ऑफ इनकम ने जबलपुर का एस गोयनका का, जहां पे उन्होंने बोला है पैराग्राफ 7 के अंदर वी हैव कंसीडर्ड द रेवल कंडीशन एंड फाइंड दैट व्हाइल अकॉर्डिंग सैटिस्फैक्शन सैंक्शन द जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैज ओनली रिकॉर्डेड सो यस आई एम सैटिस्फाइड। इन द केस ऑफ अर्जुन सिंह द सेम क्वेश्चन हैज बीन कंसीडर्ड बाय कोर्ट बेंच ऑफ दिस कोर्ट द प्रॉब्लम बिजनेस हैज बीन लेड डाउन। व्हाट दे वांट टू से, उन्होंने बोला भैया जहां पे यस आई एम सैटिस्फाइड लिखा हुआ है, 24 घंटे से कम का टाइम लिया है, तो वहां पे उन्होंने बोला इवन अदरवाइज आल्सो द एक्सरसाइज आल्सो टू हैव बीन परफॉर्म्ड इन लेस देन 24 आवर्स टाइम व्हिच इज आल्सो गोस टू इंडिकेट दैट द कमिश्नर डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड एट ऑल व्हाइल ग्रांटिंग सैंक्शन। द सर्टिफिकेट हैज टू बी विद ऑब्जेक्टिविटी ऑन ऑब्जेक्टिव मटेरियल। व्हाट आई वांट टू से कि सर आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाते हुए सर टाइम तो लगाओगे, ये थोड़ा है कि अगर आप आरटीआई लगाएं यू कम टू नो कि भैया कितने अप्रूवल लगे मिले हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये जो आखिरी डेट है एक सीआईटी ने कम से कम 2,000 3,000 अप्रूवल दे रखे हैं। तो क्वेश्चन इज अगर आप सही महीने में 5 मिनट भी दो तो 5 मिनट के हिसाब से भी 3,000 के हिसाब से कितने बन जाएंगे सर, एक दिन से ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो प्लीज नोट करें इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यही बात शुगामल बचपन में कही है, 151 का मैंने पॉइंट बताया। अब अप्रिशिएट कीजिएगा, लेट मी कम टू द एपेक्स कोर्ट जजमेंट जो मैं आपको बता रहा था, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। ये टाडा के रिस्पेक्ट में है, ये सेम केस लॉ पूरा लगता है। टाडा में क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड सर, डीएसपी को सर एक्सरसाइज करनी थी आर्म सेट के अंदर, पर डीएसपी ने खुद पावर एक्सरसाइज नहीं करी, उसने एडिशनल चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी को बोल दिया सर आप बताते मैं लगा दूं। तो प्लीज अप्रिशिएट करें सर उन्होंने क्या बोला। ऑन द sir, the DSP did not give prior report on his own to record information about the commission office under TADA. On the contrary, he made a report to the additional chief secretary and asked for the permission to proceed under TADA. Why? Was it because he was threatened to exercise jurisdiction vested on him in the provision of section 20A? This is a case of power conferred upon one authority being really exercised by the another. So what they said कि सर पहली बात तो 151 की जब हम बात करते हैं या फिर किसी भी कंटेस्ट पावर अथॉरिटी की बात करते हैं, पहली बात तो सर एप्लीकेशन माइंड उसी व्यक्ति का होना चाहिए। दूसरी बात सर जिसको पावर दी गई है, अगर छोटे व्यक्ति को दी है तो छोटा माइंड यूज करना है, बड़ा माइंड यूज नहीं करना। आप ये नहीं बोल सकते कि सर पावर तो जॉइंट कमिश्नर को दी थी पर मैंने कमिश्नर की पावर यूज कर ली, सर ये तो ज्यादा बड़ा माइंड है। तो जो जिसको काम दिया है वही काम करेगा। इफ अ स्टेचुटरी अथॉरिटी हैज बीन वेस्टेड विद द जुरिसडिक्शन, he has to exercise it according to its own discretion. If the discretion is exercised under direction or in compliance with some higher authority instruction, then it will be a case of failure to exercise discretion altogether. In other words, the decision vested in DSP in those case 28(1), it was not exercised by DSP at all. Sir, again एक सर यहाँ पे इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट को भी रेफर किया है, in which the action of Commissioner Police cancelling the permission granted to the respondent for consumption of cinema later on behest of the state was not upheld.
They said, as the concerned would have conferred the power of commissioner, because of which it is stated that commissioner was bound to hear bear his own independent and unfettered judgment and decide the matter for himself, instead of forwarding an order which another authority has permitted to pass. सर एक किताब है सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे, और उसमें पेजेस नंबर है 358 to 59, और हेडिंग है सरेंडर, एब्डिकेशन एंड डिक्टेशन. उसमें एक सब हेडिंग है पावर इन द रॉन्ग हैंड्स. सर उसमें क्या लिखता है सर, ऑथर क्या लिखता है? Closely akin to a delegation and scarcely distinguishable from it. In some case, in any arrangement in which a power conferred to one authority is in substance exercised by another. Joint commissioner की power commissioner ले ली, commissioner की power joint commissioner ने use कर ली. So a proper authority may share its power with someone else and may allow someone else to dictate to it by declining to act without their consent and by submitting to their wishes or instruction. The fact then is that the decision conferred by the parliament is exercised in at least in part by the wrong authority, and the resulting decision was ultra virus and void. So sit at the courts in applying the principle that they condemn some administrative arrangement which must seem quite natural and proper by those who make them. The present case was the clear case of excess of power. The base of dictation. The dictation came into a period dispute. Dispute did not exercise the resolution of the statute, did not grant the approval of this thing. So what happened, sir? मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज अप्रिशिएट कीजिए. 151 पहली बात आप जो मैंने 150 और ये इससे समझाने की कोशिश करी आपको कि सर पहली बात तो सर साफ इन्वेस्टर जजमेंट को ध्यान रखें. नॉट ओनली आपको इंफॉर्मेशन की कॉपी मांगनी है, आपको सर प्रॉपर अथॉरिटी का कैसे अप्रूवल है, क्या फॉर्म पे दिया, क्या लिखा, क्या एंडोर्समेंट करी, कैसे दिया, कितना टाइम लगा, क्या डेट है, इंफॉर्मेशन कब गई, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. अदरवाइज तो प्लीज नोट कर ले 151 की जो पावर है कमिट अथॉरिटी में कभी भी दी है, चाहे पहले दी थी चाहे बाद में दी थी, दोनों केस में सर टारगेट है कि सर हैरेसमेंट ऑफ द एसएससी नहीं होना चाहिए, उसको बचाने के लिए. दैट इज व्हाई द सेक्शन वाज रिटन एज नो नोटिस कैन बी इशूड. तो इसका मतलब सर ये पोस्ट फैक्टो नहीं है, प्री इशुएंस ऑफ नोटिस से होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, सर अगर आपको लगता है कि 24 आवर्स से कम टाइम लिया गया है, या फिर आपको लगता है कि लास्ट डेटों में इन्होंने मान लीजिए हाइपोथेटिकली अप्रूवल दिया है, तो प्लीज कोशिश करें आरटीआई लगाएं, आरटीआई लगा के चेक करें कि भैया कितने लोगों को कमिश्नर ने पावर दी है जो अप्रूवल दिया है. एक दिन में ऐसा तो नहीं है 1000 बंदों को या 500 बंदों को दिया है. तो किसी भी बात को अगर आपको एप्लीकेशन माइंड लगाना है 10-15 मिनट 20 मिनट तो लगाओगे आप. तो अगर मान लीजिए अगर आप 300 अप्रूवल भी दे रहे हो, 20 मिनट से भी मान के चलो, तो ऐसे केस में कितना टाइम हो जाएगा, एक दिन से तो क्रॉस कर जाएगा. तो इट इज नॉट प्रॉपर एप्लीकेशन माइंड. तीसरी बात सर अगर पावर मेरे को मिली है तो सर दुर्गा दास की यूज नहीं कर सकते, चाहे वो मेरे से ऊपर हायर अथॉरिटी है. मैं कह रहा हूं आपको सर, इफ द पावर इज गिवन टू द जॉइंट कमिश्नर, इट हैज टू बी यूज्ड बाय जॉइंट कमिश्नर ओनली. इफ द पावर इज गिवन टू द कमिश्नर, देन इट हैज टू बी यूज्ड बाय द कमिश्नर ओनली. सर आप अपने आप को रिप्लेस करके कोई और अथॉरिटी यूज नहीं कर सकती है, राइट सर. तो प्लीज नोट करें, ये बात आपको तभी पता लग पाएगी जब आप साफ इन्वेस्टर यूज करते हो, जो मैंने आपको पहले समझाया जजमेंट, आप उस पर सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे. अगर इंफॉर्मेशन नहीं मांगे तो आप ये वाला ग्राउंड नहीं ले पाएंगे. Over to you, sir. Sorry, I have taken 5 minutes more, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot. ऐसा नहीं है. You have spoke very well. And apart from that, आपने जो case laws, जो relevant sections बताए और जो contradict statements जो बताए, that was too good and too important. और ठीक है, we don't have much attendance due to नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर. बात इशू ये है कि सर मेन तो पढ़ने वाले ये वो पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है. करेक्ट. लेकिन द थिंग इज कि आपकी जो वीडियो है ना बहुत बार देखी जाएगी. मतलब यू हैव गिवन सो मच इनपुट ना कि मतलब जितनी असेसमेंट होनी है. अभी सीआईटी अपील के सबको नोटिस आ रहा है. स्टडे मेरी एक लास्ट डेट है, अभी मैं भी सुनने से ले रहा हूँ, मुझे कल फाइल करनी है. नहीं तो ये थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट. Thank you so much, sir. Now I'd like to request our founder, Convener Shri Dr. Durgadas Agarwal ji, to conclude the session. Over to you, sir. नितिन जी, मैंने आपका सारा सुना है और एक बात एक समझ में आती है कि भाई व्हाटएवर जैसे ही 148 के नोटिस आ रहे हैं या अपील का आ रहा है या कहीं भी कुछ आ रहा है, तो हमें पहले माइन्यूटली से उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या सेक्शन कोट किए हैं, क्या कहना चाह रहा है, उसके हिसाब से हमें देखें उसमें क्या कमियां हैं और हमें क्या जवाब लेना है. तो आपने कह रहे 148 में आपने अगर ये नहीं मांगा किसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, किसने क्या दिया है, क्या उसके पास
मटेरियल है, किस ग्राउंड पे खोला है, जब तक आप ये नहीं कहेंगे तब तक बेकार है। आपको नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, हमें डेट दे दो, अरे कुछ पहले कुछ तो बोलना पड़ेगा, 4 लाइनें तो। एकदम ठीक है, एकदम perfect। तो ये सारी बातें हैं। तो आपने बहुत अच्छा मतलब कवरेज की, और मुझे ऐसा लगता है कई बार कि इन्होंने जितना कवरेज किया उससे ज्यादा मटेरियल इनके पास में है, इनके दिल में अभी समय की कांस्टेंट रहता है।